सुप्रभात बच्चों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज आप सभी अपने संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पंचदश पाठ मातुल चंद्र के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1। बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायत। बाल गीत को अभिनय के साथ और स्वर के साथ गाएं। मातुल चंद्र इस शीर्षक का जो आपका बाल गीत है उसको आपको अभिनय के साथ और स्वर के साथ गाना है। प्रश्न संख्या 2। पद्यांशान योजयत। पद के अंशों को मिलाएं। यहाँ पे पद के जो वाक्य हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है, आपको उनको मिलाना है। मातुल किरसी, कथम न स्नेहम, तारक खचितम, शीत परिधानम, त्वरित में हिमाम, श्रावय गीतिम, अतिशय विस्तृत, नीलाकाशः, धवलम तव, चंद्रिका वितानम। प्रश्न संख्या 3। पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान को पूरा करना है। जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो ये रिक्त स्थान सरलता से पूरा हो जाएगा। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कथमायासि न भो मम गेहम्। प्रश्न संख्या 4। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर को लिखें। क अस्मिन् पाठे कः मातुलः। इस पाठ में कौन मातुल है। मातुल मतलब मामा, कि इस पाठ में कौन मामा है। उत्तर अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः। इस पाठ में चंद्रमा मामा है। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीला आकाश कीदृशः किस प्रकार का है। नीला आकाशः विस्तृतः अस्ति। नीला आकाश विस्तृत है। विस्तृत मतलब विस्तृत, इसका अर्थ हुआ विशाल, बड़ा। नीला आकाश विशाल है। मातुल चंद्रः किम न किरति। चंदा मामा क्या नहीं बिखेरता है। मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति। चंदा मामा स्नेह को नहीं बिखेरता है। वैसे तो चंद्रमा अपने किरण को हर जगह बिखेरता है, अपने स्नेह को हर जगह बिखेरता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा पूछ रहा था ना चंदा मामा से कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो और मुझ पे स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। ये उसी प्रसंग का है। किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति। क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। गीतिम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति। गीत को सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का शीत परिधानम सफेद वस्त्र कथम अस्ति कैसा है। उत्तर चंद्रस्य शीत परिधानम, चंद्रमा का सफेद वस्त्र, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। चंद्रमा का सफेद वस्त्र तारक खचितम, तारों से सुशोभित, तारों से भरा हुआ है। प्रश्न संख्या 5। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तन करना है। आपको उदाहरण दिया हुआ है, आपको उसको संबोधन में परिवर्तित किया हुआ है। उसी प्रकार से आपको जो अन्य पद दिए जाएंगे उनका भी संबोधन में परिवर्तन करना है। जैसे चंद्रः, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका जब संबोधन में परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा चंद्र। इसी प्रकार शिष्यः, इसका संबोधन में परिवर्तन हो जाएगा शिष्य।
गोपालः गोपाल। अब आपका आकारांत स्त्रीलिंग का उदाहरण दिया गया है बालिका, इसका संबोधन में परिवर्तन हो जाएगा बालिके। प्रियंवदा प्रियंवदे। लता संबोधन में परिवर्तन लते। यथा फलम, अब आपका अकारांत नपुंसक लिंग का उदाहरण दिया गया है, तो फलम का होगा संबोधन फल। इसी प्रकार से मित्रम मित्र। पुस्तकम, इसका संबोधन में परिवर्तन होगा पुस्तक। रवि, ये इकारांत पुल्लिंग है, इसका संबोधन में परिवर्तन होगा रवे। इसी प्रकार मुनि मुनिहि, इसका होगा मुने। कविहि, इसका परिवर्तन होगा संबोधन में कवे। साधुहु, इसका परिवर्तन होगा संबोधन में साधो। इसी प्रकार से आपको करना है भानुहु भानो। पशुहु पशो। नदी, इसका संबोधन में परिवर्तन नदी, ये इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। देवी, यहाँ होगा देवी। मानिनी, तो संबोधन में परिवर्तन होगा मानिनी। प्रश्न संख्या 6, मंजूषातः उपयुक्तानाम् अव्ययपदानां प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उपयुक्त पद को लेकर के, उपयुक्त अव्यय पद को लेकर के आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। सर्वप्रथम हम जो अव्यय पद हैं मंजूषा में उसके अर्थ को समझेंगे। कुतः, कहाँ से। कदा, अर्थात कब। कुत्र, कहाँ। कथम, इसका अर्थ होता है कैसा। किम, इसका अर्थ है क्या। मैं पुनः बोल रही हूँ, आप अच्छे से इसको सुनोगे और याद करोगे। कुतः, कहाँ से। कदा, कब। कुत्र, कहाँ। कथम, किस प्रकार या कैसा। किम, क्या। जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी है, तो यहाँ पे एक अव्यय पद का प्रयोग होगा कि जगन्नाथपुरी कहाँ है। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। त्वम, तुम। पुरीम गमिष्यसि, तुम पुरी जाओगे, तो यहाँ क्या होगा त्वम, तुम। कदा, कब। पुरीम, पुरी को गमिष्यसि, जाओगे। गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी बहती है, यहाँ होगा गंगा नदी कुतः, कहाँ से बहती है। गंगा नदी कुतः प्रवहति। तव स्वास्थ्यम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य किस प्रकार का या कैसा है। वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। प्रश्न संख्या 7, तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द को लिखना है। आपके पुस्तक में प्रश्न रहेगा मामा, मोर, तारा, कोयल, कबूतर। इसका आपको तत्सम शब्द लिखना है। मामा का होगा मातुलः, मोर का मयूरः, तारा का तारकम, कोयल का कोकिलः, कबूतर का कपोतः। धन्यवाद।